नमस्कार। कभी सोचा है कि अहंकार इंसान को कहां तक ले जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालेंगे। एक ऐसे राजा की जिसने सोचा कि वो खुद भगवान है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए, एक इंसान भगवान से उनका सबसे ताकतवर हथियार मांग रहा है। यहीं से शुरू होता है असली टकराव, इंसान की एम्बिशन और भगवान की डिविनिटी के बीच। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो कहानी के केंद्र में है दो लोग। एक तरफ दिव्यता का असली स्वरूप और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो बस भ्रम में जी रहा था, जो खुद को भगवान मान बैठा था। एक तरफ है श्री कृष्ण, जिन्हें सब असली वासुदेव मानते हैं, जो असल में डिविनिटी का प्रतीक है। और दूसरी तरफ राजा पौंड्रक। पौंड्रक एक ऐसा राजा जो अपने ईगो में इतना इतना अंधा हो गया था कि उसे सच में लगने लगा कि वही असली भगवान है, कृष्ण नहीं। और पौंड्रक का ये जो डिल्यूजन था ना, वो सिर्फ ख्यालों में नहीं था। अरे नहीं, उसने तो बाकायदा एक फिजिकल इल्यूजन खड़ा करने की पूरी कोशिश की। उसने ऐलान कर दिया कि भाई असली वासुदेव तो मैं हूं। कृष्ण की तरह दिखने की कोशिश करने लगा। और तो और, उसने अपने शरीर पर दो नकली हाथ भी जोड़ लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो भी चतुर्भुज है। लेकिन बात सिर्फ नकल तक रहती तो भी ठीक था। पौंड्रिक यहां रुका नहीं। उसका जो अहंकार था ना, वो अब एक ओपन चैलेंज में बदलने वाला था। एक सीधी खुली चुनौती। वो अपने इस ख्याल में इतना डूब चुका था, इतना कन्विंस्ड था कि उसे लगा कि भाई दुनिया में दो दो भगवान नहीं हो सकते। जगह सिर्फ एक के लिए है, और वो जगह अब उसे ही चाहिए थी। अब जरा इस डिमांड की ऑडेसिटी देखिए। पौंड्रिक ने कृष्ण को संदेश भेजा कि तुम जो मेरे प्रतीक लेकर घूम रहे हो ना, वो सब नकली है। ये सब छोड़ो और अपना जो दिव्य चक्र है वो मुझे दे दो, क्योंकि असली भगवान तो मैं हूं। मतलब सोचिए, वो सिर्फ कृष्ण को अपनी आइडेंटिटी छोड़ने को नहीं कह रहा था, बल्कि उनका सबसे पावरफुल वेपन सुदर्शन चक्र भी मांग रहा था। ये तो ये तो एरोगेंस की हद थी। अच्छा, अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अब देखते हैं कि कृष्ण ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। उनकी प्रतिक्रिया बहुत शांत थी, ऐसी जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। और यहीं से वो ड्रामेटिक आयरनी शुरू होती है, जिसका अंजाम बहुत दिलचस्प होने वाला था। तो अब सीन बनता है आमने सामने का। पौंड्रक अपनी पूरी सेना लेके युद्ध के लिए तैयार खड़ा है, और दूसरी तरफ कृष्ण आते हैं अकेले। वो शांति से पौंड्रक की मांग का